वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो आप सबों का वेलकम है एकेडमी चैनल में फिर से एक बार। आज हम जीएस पार्ट 3 लेके आए हुए हैं, यानी जीएस का जो हम आगे किए हुए थे, इससे पहले 2 वीडियो डाले हुए हैं जीएस का। तो आज जो हम करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यानी 3 यानी थर्ड वीडियो है, ये थर्ड पार्ट है। तो इससे पहले जो हम कर रहे थे पंचवर्षीय योजना कर रहे थे, जो कि पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो चुका था। तो उसके नेक्स्ट का टॉपिक आज कंप्लीट स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि आप यदि नए हैं तो वो दोनों वीडियो को जाकर देख लें, उसके बाद आगे देखें आप। और उसके साथ आपको पता है कि इसमें मैथ्स क्लास भी चल रहा है अभी, और भी सारा और भी सब्जेक्ट हम चलाएंगे। तो चैनल पे यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो जो भी देखें, जब भी देखें तो लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें। और साथ साथ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करते चलें, कमेंट भी करें, ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं, कोई देखते हैं कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करते हैं। यानी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन लिए हुए हैं, यानी बहुत सारा पॉइंट्स है जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है कार्ड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे पॉइंट्स कर करके दिया है वैसे वैसे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। ये प्रेस है एक्चुअली क्या चीज़ का, जहाँ कहाँ पे है, नासिक में है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। इसका जो काम है यानी कार्य जो है क्या है, डाक संबंधी जो बैंकों का चेक वगैरह, सरकारी प्रतिभूतियां जो भी होता है, जैसे बैंक का चेक बुक हुआ या सरकारी गवर्नमेंट का जो भी मतलब पेपर होता है, जो सीक्रेट होता है, जो भी इम्पोर्टेंट होता है, वो यहाँ से इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के थ्रू प्रिंट होता है। देख रहे हैं कि आप ये नासिक में है, महाराष्ट्र में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम उठाए हुए हैं और एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में जो है क्या है, बैंक नोट प्रेस। तो बैंक नोट प्रेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ कहाँ पे, देवास में, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। जहाँ पे कि 20 का, 50 का, 100 का और 500 यानी 500 का नोट छापा जाता है, यानी प्रेस किया जाता है यहाँ पे। कहाँ पे है, देवास में, एमपी में। तो आप इस जगह को याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल में क्या होता है, यहाँ पे बैंक और करेंसी नोट कागज, जो बैंक का संबंधी जो चेक मतलब और भी करेंसी नोट्स वगैरह से संबंधित जो पेपर होता है, वो वहाँ पे बनाया जाता है। एक तरह से पेपर मिल है ये, जहाँ पे करेंसी का भी पेपर वहीं तैयार होता है। ठीक है, बैंक वगैरह के पेपर वहाँ तैयार होता है, जो कि ये है आपका होशंगाबाद के, मध्य प्रदेश में ये भी है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। उसके बाद बात करें हम करेंसी प्रिंस नोट, नेक्स्ट जो है क्या है, करेंसी प्रेस नोट। तो यहाँ भी नोट छापने की मशीन है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा नोटों को छापा जाता है, 10 का, 50 का, 100 का, 500, 2000, 2000, 500, 2000। तो ये भी आपका नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक एमपी में, देवास में है, फिर नासिक महाराष्ट्र में जो कि नोट छापने का जो मशीन बोल सकते हैं, करेंसी जो है वो, करेंसी छापने का प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो। उसके बाद है टकसाले। तो यहाँ पे क्या है, टकसाले सिक्कों का, पदकों का उत्पादन है। सिक्कों का जो होता है, सिक्कों का, पदकों का, ये सब का उत्पादन होता है। एक्चुअली यहाँ पे सिक्कों होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो सिक्कों का, पदकों का उत्पादन होता है, जो कि ये कहाँ पे है आपका, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद। मुंबई जान रहे हैं, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में होता है, हैदराबाद में भी है और नोएडा में भी, तीन चार जगहों पर ये टकसाले हैं, जो कि शीशों को ढलाई किया जाता है, सिक्कों को ढलाई किया जाता है, सिक्का बनाया जाता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद है यहाँ पे कुछ क्रेडिट कार्ड, और कार्ड से संबंधित कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड, आप नाम भी सुने हुए हैं, क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट होता है, मतलब कोई उधार उधार मिलता है इसे। तो यह प्लास्टिक का एक कार्ड है, जो कि कार्ड का जारी करता जो है कार्ड 18 के द्वारा, उपभोक्ता मतलब कार्ड 18 एक डिपार्टमेंट है, उससे उपभोक्ता को उधार की सीमा देता है। मतलब एक उधार ले सकते हैं, एक सीमा रहता है उसमें कि इतना आप उधार ले सकते हैं, इससे कोई भी मतलब उधारी लेना है तो आपके पास यदि क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू आपको उधारी मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत एक उपयोगकर्ता खरीदारी की गई, खरीदी गई वस्तुओं के भुगतान के लिए रुपए प्राप्त कर सकता है। यानी कोई सामान खरीदा है, उसको यदि पैसा नहीं है तो वो वहाँ क्रेडिट कार्ड से वो कर सकता है, ले सकता है, और नगद भी निकाल सकता है, उससे पैसा भी ले सकता है। यदि कोई सामान खरीदना है
तो भी आप उसको ले सकते हैं उधारी, या फिर आपको नगद पैसा की ज़रूरत है तो भी आप क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। आप उसका समय एक टाइम इंटरवल होता है, उसके अंदर उसका आपको चुकाना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड जो कि आप लोग बहुत बार सुने हुए होंगे, तो सिंपल है, ये कोई एक खास इंपॉर्टेंट भी नहीं और वैसा भी कोई मैंने नया चीज़ भी नहीं है, सबको ही जानता है क्रेडिट कार्ड के बारे में। उसके बाद डेबिट कार्ड की बात करें तो ये डेबिट कार्ड है जो कि बैंक कार्ड होता है, एटीएम ओटीएम जो कार्ड होता है उसमें डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड ये सब होता है। तो इसे बैंक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। डेबिट कार्ड जो होता है बैंक कार्ड भी इसको बोला जाता है। यह खरीदारी करते समय भुगतान की वैकल्पिक पद्धति प्रदान करता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जा सकता है। मतलब ये क्या, एटीएम कार्ड जो हुआ ना वही तो हमारा डेबिट कार्ड होता है। तो डेबिट कार्ड से क्या करते हैं, कोई भुगतान, कोई मतलब खरीदारी किए हैं तो उससे भुगतान कर सकते हैं। वैकल्पिक पद्धति है जो कि आपका कार्ड है उससे आप दे सकते हैं उसको। और देखिए जैसा कि जानते हैं उससे नगद भी हम लोग निकालते हैं एटीएम के थ्रू। तो एक तरह से इसको जो है ना एटीएम कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जाता है, जो कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा रहता है। आप जान रहे हैं कि आजकल नया जो आया है उसमें चिप भी लगा हुआ है, और वैसे भी उसमें लगा रहता है चिप, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज रहता है जो कि हम लोग एटीएम में घुसाते हैं, उसको रीड करता है, बारकोड को जो भी हो रहता है उसके अनुसार वर्क करता है वो। तो ये डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड के बारे में भी आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद एक किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में यदि आप कोई भी रूरल से बिलोंग करते होंगे तो उन लोगों को सबको पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड की योजना के तहत 1998 ईस्वी में लागू किया गया था। अब देख लीजिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड को लागू किया गया था, जो कि कौन किया था, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया था। एवं नाबार्ड, नाबार्ड जो जानते हो एग्रीकल्चर जो भी है किसान के लिए स्पेशली आता है वो, मतलब और भी ऐसे बहुत सारा वर्क है। तो रिजर्व बैंक और नाबार्ड ये दोनों की योजना है, 1998 में ये शुरू हुआ था। कोई भी पहचान पत्र बैंकों को उपलब्ध करा के अपनी फसल के लिए आवश्यक ऋण ले सकता है। यानी कोई भी किसान कोई फसल उगाना है उसको और उसको लोन की ज़रूरत है तो वो ले सकता है लोन। बस तो उसके क्या चाहिए, एक आईडी कार्ड देना होगा उसको, कोई भी जो कि पहचान पत्र हो उसका, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो या फिर और भी पैन कार्ड, ये सब जो कोई भी हो। तो ये सब क्या होना चाहिए, उसको आईडी प्रूफ एक होना देना होगा बैंक को, और किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वो देना होगा। और उसके थ्रू वहाँ से आप कितना हो, मतलब जो एक लिमिट रहता है कितना आप कौन सा फसल के लिए ले रहे हैं, तो उसमें एक लिमिटेशन होता है कितना तक आप ले सकते हैं। तो वहाँ से आप उधारी ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक से। ठीक है, तो अब तक यहाँ पे बताया गया है कि अब तक 10 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यानी कि अब तक जो है 10 करोड़ से ओवर हो गया है, मेरे ख्याल से 10 करोड़ से बहुत ज़्यादा हो गया होगा आपका। करीब करीब अभी जो करेंट का न्यूज़ आया है वो करीब करीब 12-13 करोड़ के बीच में ऐसा कुछ है अभी जो प्रेजेंट का जो न्यूज़ है वो अभी जो है अपडेटेड। तो ये आपका इतना किसान क्रेडिट लागू हो चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है आप जान रहे हैं कि किसान उससे लोन लेता है, कोई फसल उगाना है तो उससे यदि उसको पैसा लेना है, पैसा नहीं है घट रहा है, तो उसको लोन उठाता है बैंक से, नाबार्ड से, रिजर्व बैंक से, आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं। ये जारी जो किया गया था वो नाबार्ड और रिजर्व बैंक का ये एक योजना है जो कि 1998 में लागू हुआ था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये, और हालांकि ये भी है उतना लेस उतना ज़्यादा भी तो नहीं है लेकिन है भी। क्रेडिट कार्ड आप जान रहे हैं बहुत ही ये है, ये आप देख सकते हैं करेंसी और टकसाले वाला जो है सिक्का जहाँ पे ढलाई गया था, ये ऊपर वाला सारा जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है। तो इतना सारा जो पॉइंट है यही का, ये सबसे बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लें और पॉज करके। आई थिंक राइटिंग पढ़ा रहा है कि नहीं, आप लोग को पढ़ा तो जाना चाहिए, थोड़ा परेशानी होगा लेकिन आ जाएगा समझ में। तो अदरवाइज शायद ऐसे दिख जाए तो थोड़ा आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लें तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से पहचान में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम चलेंगे इसका नेक्स्ट, यानी आगे टॉपिक लेके आगे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, आगे कौन सा पॉइंट्स लेना है। तो चलते हैं आगे पॉइंट्स की तरफ। तो नेक्स्ट का जो टॉपिक है, यानी ये टॉपिक है हमारा बीमा उद्योग। ठीक है, यानी बीमा उद्योग टॉपिक है, उससे रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे हम डिस्कस किए हुए हैं। तो आप देखेंगे बीमा उद्योग में क्या है, और दिया हुआ है कि भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल सोसाइटी जो कि 1818 में
मतलब इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि सबसे पहले भारत में प्रथम जीवन बीमा कंपनी जो था उसका नाम था ओरिएंटल सोसाइटी। ठीक है। उसके बाद जो हुआ भारतीय जीवन बीमा निगम, जैसे कि आप जानते हैं LIC आज भी है, बहुत फेमस है LIC की स्थापना जो हुआ है 1 सितंबर 1956 को हुई थी, जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में, यानी कि जो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में स्थित है। और 1 सितंबर 1956 को ये स्टार्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी LIC वाला जो है ये पूछ दिया जाता है कि खास करके LIC के एग्जाम होता है तो उसमें तो पक्का ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि LIC जो शुरुआत हुआ था वो 1 सितंबर 1956 को हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जो कि हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे भारतीय साधारण बीमा निगम, जिसको GIC लोग बोलते हैं, तो भारतीय साधारण बीमा निगम जो है वो उन्होंने जनवरी 1973 से कार्य प्रारंभ किया। यानी 1973 से ये जनवरी से स्टार्ट हुआ था इसका काम, इसका कार्य तो स्टार्ट हुआ था। और जिसकी 4 सहायक कंपनियां, यानी कि GIC का जो है मेन जो ये 4 जो है सहायक कंपनियां यानी हेल्पिंग कंपनी है ये। तो ये कौन कौन सा है? ये 4 है: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 4 कंपनी जो है वो GIC का सहायक कंपनियां हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं जो कि GIC जनवरी 1973 से काम करना स्टार्ट हुआ था, जिसके 4 सहायक कंपनियां हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों पॉइंट फर्स्ट यानी कि सेकंड और थर्ड, यानी ये दोनों जो पॉइंट लास्ट का है ये दो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। LIC कब शुरू हुआ है ना, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं 1 सितंबर 1956 को स्टार्ट हुआ और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और GIC की बात करें तो 1973 जनवरी से कार्य करना प्रारंभ किया था, जिसका 4 सहायक कंपनियां हैं: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन, इतना पॉइंट्स था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और बस स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन करें और इसको 1-2 बार पढ़ें और हर एक सप्ताह में एक बार इसको रिविज़न करें, तो आपको बेहतर अच्छी तरह से समझ में आएगा और चीज़ों को बहुत अच्छा पकड़ आएगा। और यही चीज़ सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसके बाद का जो हम पॉइंट लिए हुए हैं, बजट लिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बजट है, आप ध्यान से देखें। तो बजट जो है आप देख सकते हैं कि भारत का प्रथम बजट जो है 13 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। नहीं, सबसे पहले जो हमारा बजट, जो प्रथम बजट था वो 13 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, जिसमें इंग्लिश मैन थे, यानी कि अंग्रेज शासन था उस समय इंडिया में, तो उस समय हुआ था। उसके बाद बात करें भारत रेल बजट जो होता है, भारत में रेल बजट का अलग से प्रस्तुत करने की व्यवस्था पहले नहीं था, बाद में ये हुआ। वो हुआ 1921 से शुरू हुआ। ठीक है। जो कि अब तक यथावत चल रही है, वो आज भी चलती है, रेल बजट अलग पेश होता है। ठीक है। तो ये आपका 1921 से शुरू हुआ था, यानी स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही बजट होता था 1860 से, लेकिन बाद में रेल बजट को अलग कर दिया गया, जो कि 1921 से शुरू किया गया। और ये भी सब का सब पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के थे, जिन्होंने 1958 से 59 में बजट प्रस्तुत किए। सबसे पहले हमारे यानी आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री, जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो बजट सबसे पहले ऑब्वियसली यही पेश किए थे। 1958 से 59 का बजट सबसे पहला बजट था आज़ाद भारत का, स्वतंत्र इंडिया, जब फ्री इंडिया हुआ था। तो पहला बजट 1958 से 59 में ये प्रस्तुत किए थे प्रधानमंत्री। और उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट RK षणमुगम चेट्टी 26 नवंबर 1947 का। अच्छा, उससे पहले भी एक हुआ था, हाँ, जो RK षणमुगम चेट्टी जो थे ना, वो 26 नवंबर 1947 को ही बजट प्रस्तुत किए थे। हमारे प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो 1958 से 59 में एक बजट पास किए थे। लेकिन उससे पहले आज़ाद भारत के जो बजट पेश हुआ था वो 26 नवंबर 1947 को हुआ था, जो कि RK षणमुगम चेट्टी ने किया था। और उससे देखिए आप सकते हैं कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ाद भारत में पहली बार बजट कौन पेश किया था और कब, कौन पेश किया था, एक क्वेश्चन बन गया। कब भी कभी पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि आर के षणमुगम चेट्टी ने ये किया था काम। उसके बाद जो है भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला आदमी कौन है, तो मोरारजी देसाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन गाइस। ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा बार बजट कौन पेश किया है, तो मोरारजी देसाई किए थे। कितना बार किए हुए हैं, 8 बार किए हुए हैं, तो इनसे ज्यादा कोई नहीं पेश किया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सारा चारों क्वेश्चन जो है बहुत ही बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, बहुत हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं, आप इसको आराम से रीड करें और नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें और एक एक चीज़ को आप सही से आप इसको नोट्स बनाएं और एक एक चीज़ को रीड करें और रिवीजन करें टाइम टू टाइम। सप्ताह में एक बार रिवीजन करें, उसके बाद पूरा आपको याद हो जाएगा और उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम होगा बहुत ही आसानी से फाइट कर जाएगा। क्योंकि जीएस पेपर ऐसा है जो कि हम पहले बता चुके हैं कि जीएस पेपर आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी पेपर कोई भी कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत टाइम आप बचा लेते हैं। क्योंकि ये जीएस ऐसा पेपर है कि लेस टाइम में आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली आपको जब ज़्यादा मार्क्स गेन हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप मैथ, रीजनिंग एरिया और अदर सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा तरह से कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है जीएस पढ़ना कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए। तो इसलिए आप इसको एक एक चीज़ का नोट्स बनाएं और जो भी हम बताएंगे बहुत फैक्ट चीज़ बताएंगे, बहुत कम चीज़ बताएंगे लेकिन बहुत फैक्ट बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नोट्स हम बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे जगह से हम अपना खुद स्टडी किए हुए, वहाँ से हम तैयार किए हुए हैं और उसी से हम यहाँ पे पॉइंट्स, उसी से पॉइंट को पिक कर करके जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो यदि पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे। और आज के लिए इतना ही रहने देंगे इसमें, क्योंकि इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करने चाह रहे हैं। नेक्स्ट का जो भी टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो जैसे कि हम बताए हैं कि लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और दोस्तों वगैरह में और लोगों में शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सब्सक्राइब करें और लोग भी फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।